हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज यूपी टेट 2026 का जो चल रहा है आपका सेशन, इसमें हम आपको आज जो है अगला वीडियो लेकर के चल रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, भावी शिक्षक साथियों। और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था जो है बच्चों के तूफान का काल कहा जाता है। और इस किशोरावस्था से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हम आपको जो है क्वेश्चन के माध्यम से मैं सबको डिटेल करने जा रहा हूँ। देखिए, निम्न में से कौन किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? करा कि इन सब में से एडोलसेंस में कौन सा किशोरावस्था के संदर्भ में यह आपका ऑप्शन सही नहीं। पहला है कई आंतरिक व बाह्य परिवर्तन दिखाई देता है, मेनी न्यू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल। दूसरा कह रहा है यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, दिस एज इज हाईली इमोशनल। और अगला कह रहा है बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, इंटेलिजेंस ट्राइज टू रीच इट्स पीक। अगला जो आपको कह रहा है आत्म चेतना कम हो जाती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस डिक्रीजेज। अब देखिए होता क्या है कि जो आपका किशोरावस्था है, किशोरावस्था की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उसको जान लेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों साथियों, सब क्वेश्चन हम लोग कर ले जाएंगे। तो देखिए जो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, पहला है संक्रमणकालीन आयु, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एज। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एज इसे बोलते हैं। संक्रमणकालीन आयु क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एज मीन्स, ट्रांजिशनल मीन्स ट्रांसफर होना। कहां से? बच्चा जो है बचपन से वयस्कता में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब ये जो आप किशोरावस्था होता है, ये बचपन और वयस्कता के बीच की उम्र होती है। इसको बचपन और वयस्कता का पुल भी कहा जाता है। मीन्स किशोरावस्था को जो है इज नोन एज ब्रिज बिटवीन चाइल्डनेस एंड एडोलसेंस। ठीक है, तो ये बचपन और वयस्कता के बीच का पुल होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं किशोरावस्था को संक्रमणकालीन आयु। दूसरा है विकास उथल पथल यौनारंभ। इस विकास मतलब शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है और उसमें बहुत जल्दी बदलाव होता है। जैसे बच्चों जो बच्चे होते हैं उनके जो है आवाज में जैसे फट जाती है, थोड़ा सा तेज हो जाता है, और बच्चियों की आवाज में भारीपन आ जाता है और कई शारीरिक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे बच्चों में और बच्चियों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको आता है अगला जो है तूफान व तनाव का चरण। मतलब इसमें किशोरावस्था में जो है भावनात्मक उथल पुथल होता है, मिजाज में परिवर्तन होता है। जो किशोर बच्चा होता है वो बहुत जल्दी जो है, जैसे कहते हैं लोग मिजाजी हो गया है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे अब तो ये नौजवान हो रहा है, तो उसको उसमें जो है उसका वो दोष नहीं है बच्चे का, वो उस उम्र का दोष है। इसीलिए उसको बोलते हैं भावनात्मक उथल पुथल और मिजाज में परिवर्तन। इसीलिए किशोरावस्था को तनाव और तूफान का काल कहा जाता है। इसमें क्योंकि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सभी परिवर्तन बड़ी तेजी से होते हैं। अगला है आपका अमूर्त चिंतन, कॉग्निटिव ग्रोथ। अब जो अमूर्त चिंतन होता है इसमें क्या होता है कि जटिल समस्याओं को हल करना होता है और भविष्य की योजना बनाना होता है। इसमें आपका मतलब वो अमूर्त चिंतन करता है। जैसे जो उसको अमूर्त चिंतन में क्या होता है, जैसे वो सोचता है कि अभी मैं क्या नाम है कि अभी पढ़ नहीं रहा हूँ तो बिजनेस कर लूंगा, बिजनेसमैन बन जाऊंगा। इसके बाद 10 गाड़ी आगे, 10 गाड़ी पीछे गांव में जाऊंगा जहाँ भोपाल रहेगा। इसके बाद जब आप उससे पूछेंगे कि अभी यूपी टेट की तैयारी आपने शुरू किया है, तो बच्चा यही कहेगा कि नहीं अभी जो है अब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो भावनात्मक होता है, मतलब अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, और अगला है दिवा स्वप्न। ये जो है डे ड्रीमिंग स्टेज होता है। डे ड्रीमिंग स्टेज किशोरावस्था में होता है कि बच्चा भविष्य की कल्पनाएं और पोटेंसी को बनाता है। अगला है किशोर आत्म केंद्रित होते हैं। और आत्म केंद्रित का मतलब क्या होता है जानते हैं? जैसे किशोर, अगर किसी बच्चे के अंदर थोड़ा सा पिंपल्स आ गया या कुछ ऐसा हुआ तो ये क्या करता है, ये आपको तुरंत ना, किशोर क्या करता है कि तुरंत आपको ये मतलब उसको टेंशन हो जाता है, करीब मुझे पिंपल्स आ गए। मतलब क्या होता है, पिंपल्स आ गए, इसके बाद वो टेंशन हो जाता है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रहा हूँ, और माय गॉड की फीलिंग आ जाती है।
ये होता है आपका आत्म चेतना में वृद्धि, मतलब अपनी पहचान और दिखावट को लेकर संवेदनशील रहते हैं कि देखिए मैं सुंदर लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ। 10 बार जो है क्या करते हैं, शीशे के सामने आएंगे, बाल बनाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे ड्रेस बनाएंगे, बच्चियां भी अपना मेकअप वगैरह करेंगी, तो इसमें दिखावपन की भावना आ जाती है आपकी। और अगला है विपरीत लिंग की ओर आकर्षण। इसमें अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स की तरफ होता है, मतलब नए संबंधों और रोमांस में वृद्धि होती है। क्या होती है? नए संबंध और रोमांस में वृद्धि होती है मेरे प्यारे मित्रों। इसके बाद जो है विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, मतलब अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स, नए संबंध और रोमांस में वृद्धि। इसके बाद नायक की पूजा, मतलब इस समय किशोर जो है एक अपना आदर्श मानते हैं। इस किशोर अवस्था में किसी को आदर्श मानेंगे, जैसे कोई किसी को बॉडी बनाना है सलमान खान को मान लेगा, और किसी को कुछ करना एक्टिंग करना है, कुछ लोग अमिताभ बच्चन जी को भी मान लेते हैं, और कुछ लोग अम्बेडकर जी को अनुकरण कर रहे हैं, कुछ लोग गांधी जी को अनुकरण कर रहे हैं। मतलब कोई न कोई एक किसी न किसी व्यक्ति को जो है जो अपने से आदर्श होते हैं, जो अपने से वो सुपीरियर समझता है, उनको अनुकरण करने का प्रयास करता है। तो यही है आपका नायक की पूजा, हीरो वर्शिप, आदर्श व्यक्तियों को मानना और उनका अनुकरण करना। अगला है सामाजिक सेवा की भावना। इस अवस्था में जो है किशोर सामाजिक सेवा की भावना उसके अंदर डेवलप हो जाती है। जैसे ये किशोर ये समझता है कि जैसे जाएगा कहीं पे समाज में, तो उसको लगता है नहीं मैं समाज बना लूँ, बहुत अच्छा लगेगा, समाज में एक्टिव हो जाता है। और जैसे मंदिर की सफाई करने, किसी कार्यक्रम में लग जाना, मन से करे चलिए समाज की सेवा है, ये लोगों की मदद करने की भावना इस उम्र में जग जाती है, समाज और लोगों की सेवा करने की इच्छा और आशीर्वाद। इसके बाद अगला है किशोर आत्म केंद्रितता, मतलब काल्पनिक दर्शन और व्यक्तिगत दर्शन गाथा, मतलब वो सोचता है, जैसे किशोर इस समय देखता है किशोर आत्म केंद्रितता में वो अपने अंदर से अंदर ही कुछ सोचता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, जैसे मैं सुंदर लग रहा हूँ, या कहीं जा रहा है तो एकदम सच बच के आराम से जाने की कोशिश करेगा। वो देखता है या कोई दर से तो ये सोचती है कि हम कितने बढ़िया से हैंडसम लगे कि हमको 10 लोग देखें। बच्चा सोचता है कि मैं जहाँ रहूँ सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। ये होता है किशोर आत्म केंद्रितता जो होता है। तो यहाँ पे जो है किशोरावस्था के मेरे प्यारे मित्रों जो है यहाँ पे इतने सभी गुण हैं। पहला क्या है? संक्रमणकालीन आयु है, ट्रांजिशनल एज है। दूसरा है विकास उछाल और यौनारंभ होता है, शारीरिक तेज बदलाव होता है। तीसरा है तूफान और तनाव का चरण होता है। अमूर्त चिंतन होता है, मतलब बिना जो अमूर्त चिंतन मतलब जो दिखे ना, काल्पनिक चिंतन करता है। किशोर आत्म केंद्रित होता है और आत्म चेतना में वृद्धि हो जाती है उसके। वह पहचान और दिखावट को लेकर के बहुत क्या होता है? संवेदनशील होता है। इसके बाद दिवा स्वप्न व दिन में जो है स्वप्न देखने लगता है, कल्पनाएं करने लगता है। विपरीत लिंग की ओर उसका आकर्षण हो जाता है। इसके बाद वो किसी को अपना आदर्श मान करके उनकी पूजा शुरू कर देता है। और किशोर आत्म केंद्रितता काल्पनिक दर्शन होता है। इसके बाद सामाजिक सेवा की भावना डेवलप हो जाती है। तो ये सारे के सारे गुण आपके क्या है? किशोरावस्था के गुण हैं। अब यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को हम करें तो कई आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल कई आंतरिक और बाह्य परिवर्तन होते हैं। शारीरिक में परिवर्तन होता है, मानसिक में परिवर्तन होता है। तो ये पहला ऑप्शन तो आपका एकदम सही है। और यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। तीसरी एज इज हाईली इमोशनल, ये भी सही है, संवेगात्मक होती है इसमें जो बच्चे को अपने जो है। और तीसरा है बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। इंटेलिजेंस ट्राइज टू रीच इट्स पीक, ये भी सही है, दिस इज द राइट आंसर। और अगला है आत्म चेतना कम हो जाती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस डिक्रीजेज, ये आपका गलत है। इसमें आत्म चेतना में वृद्धि होती है, कमी नहीं होती है। आत्म चेतना में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये चौथा ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सभी सही है। तो मेरे प्यारे मित्रों और शिक्षक साथियों, भाइयों बहनों, अब मैं जो है नेक्स्ट टॉपिक में एक अलग जो है क्वेश्चन आएगा आपका बुद्धि से संबंधित। और तब तक जो है हमारे चैनल को जो है, आप लोग नया चैनल है लेकिन केडीएन एकेडमी, इसको जो है केडीएन एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिए। इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। धन्यवाद।